हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सेक्स कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द आपकी प्रेगनेंसी वहां पे हो। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब कॉलेज में थी अपने घर आई हुई थी, वहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड आई हुई थी और एंड शी आस्क्ड मी, उसे लगा कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मुझे ये सारी नॉलेज होगी। तो शी आस्क्ड मी कि दीदी व्हाट इज ओरल सेक्स, एंड आई सेड ओरल सेक्स, आई मीन मैंने कभी नाम ही नहीं सुना एंड व्हाट इज दिस। तो इस टाइप से हम लोगों को, जो यंग गर्ल्स होती हैं, हम लोगों को नहीं नॉलेज होती है। कई बार व्हाट इज सेक्स जो भी हमारा ज्ञान होता है वो मूवीज में देखा हुआ ज्ञान होता है कि जिस टाइप से दिखाते हैं कि मैरिज के बाद सुहाग रात है एंड द कपल स्टार्ट्स किसिंग एंड ऑल दैट। तो कई लड़कियों को तो ये गलतफहमी होती है कि क्या किसिंग से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा होता है, कई लड़कियों में ये गलतफहमी भी होती है। वी रियली हैव नो क्लू अबाउट सेक्स, व्हाट इज सेक्स रियली। सो दिस शुड नॉट बी द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद हमें पता होना चाहिए सेक्स के बारे में कि सेक्स क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है। क्योंकि देखिए सेक्स ठीक है, प्लेजर के लिए होता है, लेकिन बॉयज़ के लिए ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गर्ल्स के साथ वो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके साथ प्रेगनेंसी का रिस्क जो है वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ मैं मैरिज के पहले की बात कर रही हूँ, जबकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ। तो प्रेगनेंसी आपको सोशल लेवल पे भी स्ट्रेस देती है और फिजिकली तो आपको हर्ट करती ही करती है। जहाँ तक कि बॉयज़ का सवाल है, उन्हें सेक्स से जो मेन रिस्क रहता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का होता है। वो एक अलग पहलू है, उसके लिए तो हमेशा जब भी सेक्स करें तो कॉन्डम्स यूज़ करें, उससे आप इन्फेक्शन से भी बचे रह सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली हम सेक्स आफ्टर मैरिज की बात कर रहे हैं, जब इंसान प्रेगनेंसी के लिए भी सोचता है और प्रेग्नेंट होने के बारे में भी सोचता है। तो बेसिकली व्हेन यू गेट मैरिड एंड उसके बाद अगर आप तुरंत प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ महीने रुक जाएं, कुछ साल रुक जाएं, अभी एज बहुत कम है, अभी से बेबी नहीं चाहिए, तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप कॉन्डम्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिल्स और एनी अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिकॉज कॉन्डम्स यूज़ करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा, एक तो आप प्रेगनेंसी से ठीक है, जब तक आप नहीं चाहते तब तक नहीं होगी, एंड वंस यू स्टॉप यूजिंग कॉन्डम्स यू कैन इमीडिएटली गेट प्रेग्नेंट। तो उसमें कोई एक पीरियड आपको नहीं चाहिए होगा कि आपको वापस अपनी फर्टिलिटी गेन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जबकि अगर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं और अगर जैसे मल्टीलोड वगैरह या कॉपर्टी वगैरह, तो सजेस्टेड तभी है जब आपका एक बेबी हो चुका हो और आपको गैप करना हो दो बेबीज के बीच में। अदरवाइज जैसे कि गर्ल्स या मैरिड गर्ल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग सकता है फर्टिलिटी को रिटर्न करने में, यानी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, एक दो महीने कुछ टाइम तक, कि वापस आपकी फर्टिलिटी रिटर्न हो और आप प्रेग्नेंट हो पाए। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि अगर आपको थोड़े दिन के लिए गैप करना है, कुछ महीने रुकना है, तो यूज़ कॉन्डम्स, वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो बिल्कुल प्रेगनेंसी के लिए सेक्स जो है वो बिल्कुल मस्ट है, ज़रूरी है करना। इसमें वीडियो में मुझे आपको ये बताना है एक्चुअली कि अगर आपको फास्ट कंसीव करना है तो आपको सेक्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मैरिज के बाद, आपकी कोई ऐसी फैमिली प्लानिंग का इशू नहीं है और आप सीधे कंसीव ही करना चाहते हैं बेबी को विद इन 1 ईयर, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो, जब आप फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं, आप एक गर्ल हैं, आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रही हैं, तो आपको पेन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि होता है। फर्स्ट टाइम जब पेनिट्रेशन होता है मेल ऑर्गन का फीमेल के वेजाइना में, तो वहाँ पे पेन होता है, तो एक्सपेक्ट दिस पेन। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। फिर मैं कई लड़कियों को जानती हूँ ऐसी, जो उस पेन की वजह से अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करते हैं डीप पेनिट्रेशन के लिए। जैसे ही पेन होता है, दे रियली दे वांट टू स्टॉप और बिल्कुल भी आगे नहीं करना चाहते। और इनफैक्ट कुछ लड़कियां तो इससे इतना डर जाती हैं इस पेन से कि वो कई टाइम तक, कई महीनों तक या एक आध साल तक भी अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करती हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन हुई तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। और ये जो पेन है, जनरली ये जो आपकी हाइमेन मेम्ब्रेन होती है,
देखिए, हाइमेन मेम्ब्रेन भी ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरीके से आपके वेजाइना को सील करती है या लॉक करती है, क्योंकि आपके पीरियड्स तो आते रहते हैं। आप जानते हैं कि हर महीने आपके पीरियड्स आते हैं, ब्लड निकलता है, तो ऑब्वियसली आपकी वेजाइना इतनी ओपन तो होती ही है कि उसमें से वो आपका ब्लड निकलता है। लेकिन जब पेनिट्रेशन होता है तो वहाँ पे वो जो हाइमेन मेम्ब्रेन आपकी होती है वो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होती है और आपको जो पेन फील होता है वो ऐसा आपको फील होता है कि वो स्ट्रेच हो रही है आपकी हाइमेन मेम्ब्रेन, तो थोड़ा तेज दर्द होने लगता है। तो विमेन जो है, गर्ल्स जो है, जनरली फिर हस्बैंड को अलाउ नहीं करती है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पेन है इससे इतना डरने की बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम का ही पेन होता है मोस्टली। कई बार किसी किसी को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है साथ में फर्स्ट टाइम सेक्स करने में, जब हाइमेन मेम्ब्रेन रप्चर करती है। तो इसको आप एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगी। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक टाइम का पेन होता है। एक बार जो मेल ऑर्गन है वो ठीक से पेनिट्रेट कर जाता है आपके वेजाइना में, उसके बाद आपको सेकेंड टाइम से नॉर्मल केसेस में ये पेन नहीं होता है। वो केवल एक फर्स्ट टाइम का पेन होता है जिसे आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहना पड़ेगा अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो। उसके बाद आपको ये पेन बार बार नहीं होगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग किसी किसी को हो सकती है, वो भी नॉर्मल है। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना, उससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेल ऑर्गन है वो वेजाइना में डीप इनसाइड पेनिट्रेट करे। तो प्रेगनेंसी होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? स्पर्म चाहिए, एग चाहिए, दोनों को फर्टिलाइज होके तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। अब एग जहाँ पे रहता है, एग कहाँ पे रहता है? एग फेलोपियन ट्यूब में रहता है। अब वहां तक स्पर्म्स को पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो मेल का इजैकुलेट है वो वेजाइना में डीप इनसाइड होगा, तो ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के। वहां से जो स्पर्म्स होंगे वो ट्रैवल करके ऊपर को ट्रैवल करके आपके फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के एग के साथ फर्टिलाइज करके वहां पे प्रेगनेंसी होगी। तो ये बेसिक साइंस है प्रेग्नेंट होने की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इजैकुलेट है उसका वेजाइना में डीप इनसाइड वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के लिए वेजाइनल सेक्स ही होता है, यानी कि ओरल सेक्स या और किसी तरीके का सेक्स या फोर प्ले, इनसे प्रेगनेंसी नहीं होती है। फोर प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सेक्स में, क्योंकि उससे फिर फीमेल का ल्यूब्रिकेशन अच्छा हो जाता है, सेक्स कम पेनफुल होता है। इस सब तरीके के फ़ायदे ज़रूर होते हैं, और थोड़ा रिलैक्सिंग भी होता है। आप स्ट्रेस में नहीं कर रहे हो, सेक्स को रिलैक्स मूड में कर रहे हो, वो भी एक बेटर चीज़ होती है। और फीमेल्स के अंदर सेक्स के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वेजाइना में, यूट्रस में, ये सब भी हेल्प करते हैं स्पर्म को ऊपर को ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इसलिए ज़रूर फोरप्ले की इंपॉर्टेंस होती है सेक्स में। लेकिन सिर्फ फोरप्ले से अगर कोई सोच रहा है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो संभव नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेल ऑर्गन फीमेल के वेजाइना में पेनिट्रेट करे अच्छे से। जितना डीप पेनिट्रेशन होगा उतना अच्छा चांसेस आपके बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर बहुत डीप नहीं हो रहा है पेनिट्रेशन, लेकिन इजैकुलेट अगर आपके वेजाइना में डिपॉजिट हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूर आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको कितने फ्रिक्वेंटली वहाँ पे सेक्स करना चाहिए, किन खास दिनों में करना चाहिए। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी कि आपके 2 पीरियड्स जब आए हैं उसके बीच का जो अंतराल होता है 1 महीने का, वो आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से स्टार्ट होती है और जो अगला पीरियड आता है उसके एक दिन पहले तक ख़त्म हो जाती है। तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके सिर्फ 6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप सेक्स करते हैं तब आपकी प्रेगनेंसी हो पाती है। अगर आप बाकी दिनों में सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये 6 दिन कौन से होते हैं? जनरली जो आपके नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होता है, अंडाशय में से, आपकी ओवरी में से एग रिलीज होता है। अब ये जो है ये एग की लाइफ तो बहुत कम होती है, 24 घंटे की इसकी लाइफ होती है, यानी कि विद इन 24 आवर्स वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपकी प्रेगनेंसी हो पाएगी। स्पर्म्स जो होते हैं, जो इजैकुलेट में मौजूद होते हैं, सीमेन में मौजूद होते हैं, इनकी लाइफ फीमेल बॉडी के अंदर करीब 4 से 5 दिन तक की हो सकती है। तो अगर आपके एग रिलीज होने से करीब 4-5 दिन पहले भी आपने सेक्स किया है तो वो स्पर्म्स भी अभी जिंदा होंगे आपके पार्ट्स में, तो वहाँ पे भी आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से जो ओव्यूलेशन का एक दिन होता है और उसके पहले के 5 दिन, ये 6 दिन आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। इनमें से भी स्पेशली जो ओव्यूलेशन का दिन होता है और उसके पहले के 2 दिन होते हैं, ये आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं
प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इन दिनों का आपको ख्याल रखना है कि इन्हीं दिनों में अगर आपने सेक्स किया है तभी प्रेगनेंसी होगी। अगर ये 6 दिन मिस हो गए तो आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे फिर उस महीने में नहीं होगी। तो ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने फ्रीक्वेंटली सेक्स करना ठीक रहता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी सेक्स करेंगे तो वहाँ पे जो सीमेन की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं रहती है, कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इस टाइप का की बातें ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो सेक्स अगर आप डेली या एक दिन छोड़ के सेक्स करते हैं तो वो एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है प्रेग्नेंट होने के लिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको प्रेग्नेंट होने में। तो इस तरीके से इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी रहनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रश्न जो महिलाओं के मन में रहता है वो ये है कि सेक्स करने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा है कि अगर आप सेक्स करने के बाद 15 मिनट्स तक थोड़ा लेटे रहें वॉशरूम जाने से पहले, तो थोड़ा कहा जाता है कि उससे थोड़े बहुत आपके चांसेस बढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी के। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप खड़े हो गए तो वहाँ पे किसी को प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर आप तुरंत वॉशरूम चले गए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। प्रेगनेंसी तब भी हो सकती है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर अगर आप लेट जाएं 15 मिनट, तो ज़रूर थोड़े चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पोजीशंस की बात कर लें कि कौन सी सेक्स पोजीशंस में आपके प्रेग्नेंट होने के बेटर चांसेस होते हैं, तो देखिए जो मैन ऑन टॉप पोजीशन होती है, मिशनरी पोजीशन होती है, उसमें थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि डीपर पेनिट्रेशन होता है। जबकि वुमेन ऑन टॉप वाली पोजीशन जो होती है उसमें थोड़े कंपेरेटिवली अगर हम थेरेटिकली सोचें तो थोड़ा मे बी कम चांसेस होंगे, क्योंकि वहाँ स्पर्म्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होगा। तो इस तरीके से ये जो पोजीशन होती है, या कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें कि आपका जो मेल ऑर्गन है उसका पेनिट्रेशन डीप हो रहा है, तो वहाँ हम सोच सकते हैं लॉजिकली कि थोड़े बेटर चांसेस होंगे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और डीपर पेनिट्रेशन चाहिए तो आप अपने अपने हिप्स के नीचे पिलो रख सकते हैं। इससे जो टिल्ट करेगी आपका पेल्विक एरिया, उससे फिर और डीप पेनिट्रेशन होगा और मे बी दैट कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट फास्ट। तो इस तरीके से ये कुछ पोजीशंस होती हैं जो कि थोड़ा आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाती हैं। तो होपफुली आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सेक्स करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज तो किस तरीके से किया जाता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। वेजाइनल सेक्स ही एकमात्र तरीका होता है जिससे कि आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आपको ब्लू जॉइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज है। तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।